अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप साहब। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की जानिब अपनी फ़ैमिली के साथ। तो घर से निकलते हुए हमने जो है रिक्शा करवाया है डेवा बस के स्टेशन तक, और वहाँ से आगे हम जाएंगे फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद से जो है अपनी पप्पो के घर जाऊँगा। पहला दिन वहाँ पे ईद का गुजारूँगा, और जो है अगले दिन पार्ट 2 में हम जो है ना चिकार की तरफ निकल जाएंगे। तो हम जो है ये डेवो बस स्टेशन गुजरांवाला में पहुँच चुके हैं। तो इस बस को देख के मुझे था कि शायद हमारी बस ख़राब हो चुकी है। तो ये एक पहली बस थी, ये निकल चुकी थी अपनी मंजिल की जानिब। तो ये जो सामने जो बस खड़ी है ना इस तरफ, ये वाली, मुझे था कि शायद ये ख़राब हो चुकी है, तो हमारा जाना मुश्किल होगा। ये हैं टिकट्स जो कि मैंने जो है ऑनलाइन इनकी ऐप से बुक करवाई थी, और यहाँ पे आके उनको सीट नंबर बता के जो है मैंने टिकट का प्रिंट आउट ले लिया। तो अभी जो है 1:30 बजे जो है हमारी बस आएगी। अभी हम वेट कर रहे हैं पैसेंजर लॉन्च पे। यह है पैसेंजर लॉन्च इनका। तो लाइट गई हुई थी, थोड़ी गर्मी थी, एसी भी नहीं था। तो जो एसी था लेकिन मेरे हाथ से चलता नहीं है क्या। तो ये सामने इनका काउंटर था। तो ये जी हमारी बस आ चुकी है। तो ये सियालकोट से आई है, तो पूरे टाइम से ये जो है जाती हैं बसें, अपनी मंजिल की जानिब रवाना होती हैं। तो ये हमारी सियालकोट वाली जो है, सियालकोट से पेशावर, हम फैज़ाबाद हमारी जो है डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे उतरेंगे, और हमने जो है ये बोर्डिंग करवा ली है। तो इन्होंने टिकट्स दी है, तो ये जो है हमारा सामान रखेंगे। तो ये हमारा सामान है। तो यहाँ पे ये टैग लगा रहे हैं, और टैग चेयर नंबर मुझे भी इन्होंने दे दिए। तो ये है खारियाँ बस स्टेशन। यहाँ पे हमारी बस ने थोड़ा स्टे किया था, और हमने उतर के थोड़ा सा जो है रेस्ट किया है। तो उसके बाद जो है ये बस निकलेगी अपनी मंजिल की जानिब फैज़ाबाद। तो ये कुछ रास्ते के मनाज़िर थे जो कि मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर किए हैं, और काफ़ी खूबसूरत मनाज़िर थे किसी किसी जगह। तो ये आप जो है देख सकते हैं। मौसम भी काफ़ी जो है ना अच्छा था। तो बस में जो है एसी चल रहा था, तो काफ़ी मतलब कि ठंड थी अंदर। तो सफ़र हमारा जो है काफ़ी मज़ेदार रहा है, अच्छा रहा था। तो हमें कोई परेशानी वगैरह नहीं हुई। तो ये आप मंज़र देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो ये हम फाइनली अपने जो है फ़ाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, फैज़ाबाद। तो ये फैज़ाबाद टर्मिनल है डेवो बस का। तो यहाँ से हमने जो है, यहाँ से तो पहले मैं अपना बैग शैग ले लूँ। इनको टिकट जो है इन्होंने जो टैग दिया था वो इनको दे के अपने बैग शैग लिए हैं मैंने। तो फैज़ाबाद से हमने जो है टैक्सी करवाई है अपनी पप्पो के घर तक, बाराको तक। तो ये देखें इस्लामाबाद के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, खुली और कुशादा सड़कें, और काफ़ी मतलब कि ग्रीनरी भी आसपास। तो काफ़ी जो है अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके, इस्लामाबाद में आके। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड है इस्लामाबाद। तो ये जो है आप, ये एक मॉल बन रहा था पीछे, मॉल 1 शायद, आई थिंक। तो ये कुछ मनाज़र हैं रास्ते के। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है इस्लामाबाद में। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, बाराको से पहले लेफ़्ट साइड पे जो है आता है पहाड़ी इलाका, बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। अभी थोड़ा सा आगे जाके वो साफ़ क्लियर आपको नज़र आएगा जो है पहाड़ी। यहाँ पे तो थोड़े पौधे लगे हुए थे, आगे जाके ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ से जाते हुए बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, और दिल खुश होता है बंदे का। ऐसे मनाज़र देख के ना बंदे का बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है, क्योंकि शहरी लाइफ बहुत बिज़ी और टफ़ है। और यहाँ पे ऐसी खुली फ़ज़ा में आके, मतलब कि ग्रीनरी देख के, माउंटेन्स वगैरह देख के, खुली जगह देख के बंदे का दिल खुश होता है, और जो है ना सुकून मिलता है। और यहाँ पे इतना शोर वगैरह नहीं होता, तो जो है ना काफ़ी दिल खुश होता है यहाँ पे आके। तो ये कुछ मनाज़र हैं हमारी फुप्पो के घर के पास, पीछे वाली साइड पे ये नाला आई थिंक। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ से मंज़र नज़र आता है। तो यहाँ से पुल है, तो यहाँ से हमारी टैक्सी जा रही थी। तो करीब ही हमारी जो है फुप्पो का घर है, हम वहाँ पे एक दिन रहेंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। तो इसलिए हम अपने फुप्पो के घर एक दिन रहेंगे। ये हम अपने फुप्पो के घर पहुँच चुके हैं, ईद का पहला दिन यहाँ पे गुजारेंगे। ये हमारी फुप्पो के बेटे हैं सामने, इन्होंने एक बैल और 2 बकरों की कुर्बानी देनी है। तो ये है आज ईद का दिन, आप सबको ईद मुबारक। तो
ये अब जो है बैल को जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सारे बंदे। तो ये इस पे जो है ना रस्सी बांध रहे हैं। खैर ये बैल जो है ना यंग ही था, इतना फुर्तीला नहीं था, लेकिन फिर भी इसने भी थोड़ी कोशिश की थी भागने की, मतलब कि उछल रहा था। तो लेकिन आसानी से ये जो है ना गिर गया था नीचे। ध्यान टोपी सब बैल गिर चुका है, तो इसके ज़बह करने की वीडियो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ है, तो वीडियो ब्लॉक भी हो सकती है। इस वजह से जो है वो उसकी मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा। तो ये वीडियो यहाँ तक ही होगी सिर्फ। मौसम काफ़ी अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो जो है अच्छा दिन गुज़रा हमारा पहला ईद का यहाँ पे हमारी पप्पो के घर। तो शाम को फिर हम जो है ना ये मेरे ख्याल से शदरा है, आई थिंक शदरा, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा पॉइंट था घूमने का, एंजॉय करने का, तो हम जो है यहाँ पे आ चुके थे थोड़ा एंजॉय करने। तो यहाँ पे बैठने के भी पैसे लेते हैं और खाने पीने के तो होते ही हैं, लेकिन डबल चार्ज करते हैं ये। तो ये आप नज़र देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ से लोग नीचे आते थे, ये पानी भी है, साथ साथ पानी भी आ रहा था। पहाड़ों के दरमियान में ये जगह बनी हुई है नीचे पानी वाली। तो कुर्सियों में लोग बैठे हुए थे फैमिली में, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स बना रहे थे, तो कुछ खा पी रहे थे। तो यहाँ पे भी हम भी थोड़ा पानी में गए हैं, पाँव अपने गीले किए हैं, तो थोड़ा एंजॉय किया है हम। तो ये आप मंज़र देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर से बनाया था जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी। ये यहाँ से आप मंज़र देखें, वो ऊपर कितने ऊंचे पहाड़ हैं, ये देखें। और ये फुल नीचे आके जो है ना इन्होंने ये बनाई हुई हैं, होटल से बनाए हुए हैं, बैठने की जगह बनाई हुई हैं इन्होंने। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये कि ईद का पहला दिन था तो रश कम था, वरना यहाँ पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप जैसे जानते हैं कि कुर्बानी का दिन जो पहला दिन होता है, वहाँ पे उस दिन सब भी मसरूफ़ होते हैं। कुछ लोग कुर्बानी दे रहे होते हैं, तो कुछ गोश्त इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो कुछ खा पी रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं। तो पहला दिन हमारा जो है ना यहाँ पे अच्छा गुज़रा। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन ये कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा है। तो रात को हमने जो है ना टिक्का पार्टी का एहतमाम किया। तो हमारे पास अंगीठी नहीं थी, तो हमने जो है ना ब्लॉक्स के जो है अंगीठी बना ली। तो इसमें ये कि अच्छा ही पका, और थोड़ा हाइट में था ये ब्लॉक्स, तो सही हमारे जो है ना सीहें पकी थी। तो ये मेरा कज़न, मेरे पप्पू का बेटा और मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड भी है सदाम, ये लगा हुआ था सीहे बनाने। तो हम छत पे बैठे हुए थे, तो जो है ना हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो काफ़ी मज़ा आया था सीहे बनाने का, और खुशबू भी अच्छी आ रही थी और है भी टेस्टी बनी थी। तो ये है हमारा दूसरा दिन, और हम निकलेंगे चिकार की जानिब। ये हमारी कार आ चुकी है, हमने कार करवाई थी यहाँ से बाराको से जो है चिकार तक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊँगा खूबसूरत मनाजिर चिकार तक, और यहाँ की सड़कें, बलखाती सड़कें और खूबसूरत मनाजिर मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो पार्ट 2 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैंने, कुछ झलकियाँ हैं जो कि मैंने पार्ट 2 में लगानी है। पार्ट 2 की ये झलकियाँ हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। तो और भी खूबसूरत मनाजिर हैं, और जो सड़कें, डेंजरस किस्म की सड़कें हैं, वो भी पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि बलखाती सड़कें हैं। तो काफ़ी हमें जो है ना मज़ा आया था इस टूर में। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।